Hi, you're watching India Post Live, India's first web TV news conversation online. I'm Shivraj and we're discussing the Salman Khan phenomenon. That's right, it's almost Eid long weekend and his latest film Kick is hitting the 100 crore mark. You too can join in on the conversation by logging on to indiapostlive.com. You can also tweet with us, #IndiaPostLive, and I'm sure our Twitter feeds will be buzzing because Salman Khan is extremely popular and the movie Kick, that is being timed with the long Eid weekend, is already filling up the box offices as Salman kicks his way into Bollywood history. Let's take a look. Salman Khan has just kicked his way into record books of Bollywood. His latest flick, Kick, is in full gallop towards the 100 crore rupee mark. With Eid celebrations going on, Kick crossing the three-figure mark remains just a formality. Since his film Wanted in 2009, all of Sallu Bhai's movies have crossed the three-figure mark. And with Kick hitting the 100 crore club soon, Bhai will have created a record of being the only Bollywood actor to have bagged 700 crore films in a row. Salman's movies always release around the festival of Eid and has been his lucky charm. And with a spectacular response to Kick, why should this Eid be any different? लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हथकड़ी पहना के लेके चलो। इसमें किक है। जेल जा चुका है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। And to put some perspective on the great Salman Khan phenomenon, we're joined in the studio by Smriti Suman, who's a PhD scholar on film, and Dilip Kapshi, who's a film critic. Now, Dilip, Salman Khan's come a long way since the chocolate boy in Maine Pyar Kiya. He's clearly reinvented himself and he's really raking it in the box office. What makes him tick so much with the audiences? देखिए, सलमान खान की सक्सेस के पीछे बहुत लंबी स्टोरी पे आपको जाना पड़ेगा। दरअसल जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो रही थी, सिनेमा में डॉलर सिनेमा की शुरुआत हुई, शाहरुख खान के अपने एक फ़ैन बन गए थे कि वो ओवरसीज़ में रूल करता है और उसकी फिल्में ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। 96-97 के दरमियान हुआ ऐसा कि आमिर खान ने भी मसाला फिल्मों को एकदम छोड़कर अपनी इमेज इस तरह से अपने आप को एक ब्रांड बना लिया कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म का एक्टर है। हुआ क्या कि आमिर एक इंटेलेक्चुअल किस्म के दर्शकों की तरफ बढ़ गए, उनकी फिल्में लोग देखने लगे और शाहरुख खान का कंसंट्रेशन ओवरसीज़ में था। इस दौरान हुआ क्या कि जो आम दर्शक होता है, जिसे हम सिनेमा की भाषा में कहते हैं मसाला सिनेमा चाहने वाले, उनके लिए कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं बचा। आमिर उनके लिए फिल्म कर नहीं रहे थे, शाहरुख उनके लिए फिल्में करते नहीं थे। तो ऐसे में आप उस समय से देख लीजिए, प्यार किया तो डरना क्या से लेकर के अभी तक किक तक आप देख लीजिए, सलमान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो बनी हुई है, वो बढ़ती ही जा रही है। उनकी चाहे लड़कियां उनकी फ़ैन हो या लड़के हो, तो वो एक ऑरा जो उन्होंने क्रिएट कर लिया है वो मास के बलबूते कर लिया है। अब बीच में एक वक्त आया था जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, 6-7 फिल्में लगातार उनकी फ्लॉप हुई थी। तेरे नाम के पहले की बात कर रहा हूँ, तेरे नाम बीच में एक हिट हुई थी, उसके बाद फिर एक फ्लॉप फिल्मों का उनका दौर चला था। लेकिन आप ये देख लीजिए कि बॉक्स ऑफिस पे फिल्में नहीं चल रही थी, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो थी वो बराबर थी, उतने ही फ़ैन थे, वो बढ़ते जा रहे थे। और वांटेड के बाद तो एकदम से जो उन्होंने चेंज किया है कि अब रोमांटिक रोल नहीं करने हैं, साउथ स्टाइल का थोड़ा सा सिनेमा के थोड़ा सा उसमें मसाला होगा, एक्शन होगा, कॉमेडी होगी, थोड़े बहुत अपने स्टाइल के सलमान खान नुमा सीन्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें, और वांटेड से लेकर अभी तक वो चीज़ें वो कैरी कर रहे हैं। जय हो उनके फैंस ने 100 करोड़ तक पहुंचा दिया था, जबकि क्रिटिक्स ने धोया था उस फिल्म को, पसंद नहीं किया गया। खुद सलमान खान ने भी माना कि जय हो फ्लॉप थी, लेकिन उसके बाद भी 100 करोड़ में पहुंची। जब ये 7वीं फिल्म लगातार 100 करोड़ में आ रही है, तो मुझे याद आ रहा है कि हॉलीवुड में जब विल स्मिथ की 7वीं फिल्म जो थी वो $100 मिलियन से वहाँ ये होता है, $100 मिलियन में पहुंची थी, तो बहुत बड़ा हवा क्रिएट किया गया था और इस तरह, तो उस तरह से कुछ यहाँ करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सलमान खान की सक्सेस को आप किस तरह तोलोगे, बहुत डिफरेंट बात है। आप बहुत डिफरेंट बात है, क्योंकि वो हीरो है कुछ लोगों के लिए, आप उन्हें एक्टर मत मानिए, लेकिन वो स्टार है और वो रहेगा, आइडल वो रहेगा। Smriti, last time we met, we were actually discussing southern films being copied by Bollywood, but clearly Salman, like Dilip was saying, takes it to a whole different level. Yeah, and what I got from Dilip's conversation is like he's talking about masses, that Salman has some sort of, he has a star persona, and that star value is basically based upon the mass appeal. My only point is that why you guys are thinking, and why like we, you know, we as a film scholar or we as a film critique are just discussing that mass will only see movie like Wanted, movie like Kick, and the whole 100 crore film
on the series. Like मेरा कहना है कि मास केवल ऐसी ही फिल्में देखेंगी, ये हम अनुमान क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मास, इसका मतलब है कि हम मास को बिल्कुल ही सिटी फेंक मारने वाला और सिक्के फेंकने वाला मास समझ रहे हैं. मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सिनेमा इतना सफल हो चुका है और एक पूरी जमात सिनेमा देखने वाले लोगों की ऐसी है जो एक अच्छा सिनेमा भी पसंद कर सकते हैं. और सलमान खान एज ए स्टार, मुझे लगता है कि अभिनय के हिसाब से अगर हम थोड़ा साइड भी कर दें तो स्टार होने के कायदे से अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बीन विदिन 100 करोड़ क्लब और बियॉन्ड 100 करोड़ क्लब, he will give something else to masses, not just a kind of latka jhatka of all commercial stuff and without any substance. That's Okay, it. so let's go across to Amal Dev, who's clearly a Sallu half-craze fan. Now, Amal, I know you're a movie buff beyond just the Salman Khan films, but what is it about Salman Khan that drives you so crazy? I think Shivraj, it's his eyes. Yeah, tell us, what is it about Salman Khan that really drives you crazy, Amal? Because clearly you're a person who watches all kinds of films, but Salman Khan, for you, has become somewhat of a big idol, hasn't he? Absolutely. I think each and every film of his is, even the bad ones, I think are really great. There's comedy in them. I like him as an actor. He may not be very great compared to a lot of people, but I really think he's fantastic. Even all-rounder as a person, everything heard about him, spoken about him is always a positive. So I like him, I think, overall. Okay, we're also joined by Megha. Megha, if you've heard Amal there, Amal says that, you know, for her, Salman Khan is a great person in addition to being a great actor. What is your view on the whole Salman Khan phenomenon? All right, I don't think Megha can hear us, but we'll also go across to Ankit. Now, Ankit, have you seen Kick, and what stood out in the film for you? Yeah, I have watched Cake, and what is the most important film? It's entertaining. It's entertaining, and the last 1 hour of that movie, it's fantastic. It comes with a social message. So that's one thing that Salman Khan delivers once again. It's a social message for kids. He's doing some charity, and that he's doing in personal life also. So people relate it very easily because he has a own brand being human, and then with a movie like this, Kick, hitting the theater in which he is doing all these things, robbing the politicians, the corrupt politicians, and then he's giving all that money for the healthcare of the kids. So I guess Salman Khan is the most biggest entertainer currently in India, just because of his personal image also, and his personal image does affect the on-screen image. So I think he's one of the best actors in terms of entertainment. That's it. And Amal, did you see Kick as well? I haven't seen it yet, Shivraj. I'll be going tonight. Okay, But I've so heard of obviously you're quite fantastic- excited about the prospect. But Smith, if you heard what Ankit said, and you know, you heard also Amal, because Amal's been tracking his career as a person, as an actor. What Ankit also said was that there was a social message. So he's using the Robin Hood theme to also give some sort of message to the public as well. It's not just masala for masala's sake. Yeah, I completely agree with Ankit. But you know, I would only say that entertainment, the idea of entertainment, I think we need to shift that whole idea of entertainment to. Like, yeah, the film has some sort of social message, even if it's a Robin Hood image. But you know, Dabang, and then film after film after film, if you will try to celebrate the same thing, then it feels that you are repeating the things. Like the whole Robin Hood image was there in Dabang also, and you are just enjoying. I think Chennai Express for जिस तरीके से चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान बार बार अपनी पिछली फिल्मों को एंजॉय कर रहे हैं, मुझे लगता है किक के अंदर दबंग के इमेज को और उस रॉबिन हुड इमेज को, और वो एक समय के बाद उसमें ना तो कोई आई एम नॉट वेरी fond of idea of originality, like original theme or authenticity, but then creativity has its own life also. When you're repeating again and again the same stuff, you're just devaluing the
क्रिएटिविटी एंड द होल आइडिया ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो. मुझे लगता है कि इंटरटेनमेंट को आप सिर्फ एक फिक्स नोशन में समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सलमान खान अब उस कंडीशन में है और उस पोजीशन में है जहां उस इंटरटेनमेंट के लेवल को वो ऊपर भी ले जा सकते हैं. तो बतौर एक महानायक, अभी हमारे वर्तमान में जो भी महानायक हैं उनमें से एक और बड़े स्टार के तौर पे मुझे लगता है कि अब एक समय आ गया है जब, और आप देखेंगे लगातार उनकी फिल्में, ईद की फिल्में हमेशा ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट होती है. एक था एक टाइगर एंड ऑल, और मुझे लगता है कि जब आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को अपील करते हुए फिल्म बनाते हैं और लगातार सिर्फ चांदनी चौक और जामा मस्जिद और इस तरीके के सीनरीज को लाकर और उनके अल्फाज और उनके कुछ सॉन्ग चांद को दिखाकर आप लगातार उनको अपील कर रहे होते हैं. मुझे लगता है सलमान खान अब इस स्टेज पे हैं जहां पर कि उनको माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को लेकर भी और उनको कमर्शियल लिफाफे में डालकर और फिर एक एंटरटेनमेंट, हमें एक दूसरे तरीके के एंटरटेनमेंट का व्यू मिल सकता है. दैट्स इट. Dilip, what is your view? Do you think that he should take an original one? Because this is again a Southern remake. But also the other thing is that Salman manages to create great chemistry with his co-stars in the film. And I believe in this film particularly, with his co-stars, he's created great rapport. And that's probably why it's stuck with everyone. सलमान के साथ हमेशा से ये चीज़ आपने देखी होगी, को-स्टार्स के साथ हमेशा से केमिस्ट्री उसकी. एक्चुअली सलमान का किरदार ऐसा होता है फिल्म में. आप देखिए, किक को आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा. किक के अंदर आप देखिए, फिल्म का रन टाइम अगर आप देखेंगे तो सलमान को जितना ऑन एयर टाइम मिला है लगभग 19-20, उतना ही कुछ रणदीप हुडा को भी मिला है. डेफिनेटली रणदीप हुडा के पास लंबा पार्ट आया, वो बहुत अच्छा एक्टर भी, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग भी की है. लेकिन जब आप एक सुपरस्टार और एक एक्टर की बात आती है तो चीज़ें अलग हो जाती है. आप देखिए, सलमान का हर एक सीन इस तरह से क्रिएट किया गया है कि जैसे उनकी एंट्री हो रही है हर एक सीन में. पहले तो हम देखते थे कि फिल्म में एक बार हीरो एंट्री मारता है, लेकिन इसमें हर बार उसकी एंट्री हो रही है हर एक सीन में. कैमरा वर्क से लेकर के उसके चीज़ें ऐसे क्रिएट की जा रही है, कोई बड़ी चीज़ होने वाली है तो वो दर्शकों को वो चीज़ें बांधती है. अब सलमान के साथ एक और चीज़ आप देखिए कि थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि आप 8-10 साल पहले जब इंडस्ट्री में 90% फिल्में फ्लॉप हो जाया करती थी. कुछ ही फिल्में होती थी जो हिट होती थी, कुछ ही सुपर हिट होती थी. अभी कुछ समय से चीज़ें चेंज हुई है, एक बड़ा जो परसेंटेज है फिल्मों का, हिट फिल्मों का, वो बढ़ने लगा है. तो देखिए, आज का दौर बहुत अच्छा है. शिव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी यहाँ पे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, रणदीप हुडा भी है, यहाँ पे बड़े स्टार्स आमिर और सलमान जैसे स्टार्स भी है, शाहरुख खान भी है. तो हर किसी के पास अपने दर्शक है, हर किसी के पास अपना टाइम है, हर किसी के पास उनके तरह की फिल्में आ रही, उनके तरह का रोल है, और हर दर्शक के पास उनके टेस्ट की फिल्म पहुंच रही है. तो बहुत अच्छा टाइम है. Smithy's point that perhaps Salman has a responsibility also to now step in with a little stronger social message because he has such a strong following. अब देखिए कि ये सारी ब्रांडिंग की बात होती है. शिव सक्सेस है, एक बड़ा स्टार है, 100 करोड़ रुपए का बजट उसके ऊपर डाल दिया जाता है, 50-60 करोड़ रुपए की फिल्म उसकी मिनिमम होती है. इतना बड़ा पैसा उसके ऊपर डाला जाता है. अगर वो कुछ ऐसा करे जो कामयाब ना हो तो पैसा डूब जाता है. सारी चीज़ें उसको अपना स्टारडम भी बनाना है, प्रोड्यूसर का पैसा भी बचा के रखना है. और अगर इश्यूज़ की बात है तो सलमान खान अगर करना भी चाहे तो आई डोंट थिंक उनके फैंस उनको पसंद करेंगे इस तरह की चीज़ों में. इस तरह की जिम्मेदारी आमिर खान ने उठाई और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आमिर खान ऐसी फिल्में करते हैं, और एक विश्वास के साथ आप जाते हो. आमिर खान की फिल्मों को आप उस तरह से देख सकते हो. और मुझे ख्याल है सलमान खान को छोड़ देना चाहिए उनकी फिल्मों के साथ, उनके एंटरटेनमेंट स्टाइल के साथ. हर वो जो कर रहे हैं वो उनके फैंस के लिए, उनके दर्शकों के लिए. और जिम्मेदारी उठाने वाले और भी बहुत अच्छे एक्टर हैं जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं, अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, और हमें चाहिए कि वो चीज़ें देखें. यहाँ पे बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि सलमान खान वो उस तरीके की एक्टिंग नहीं कर सकते हैं. मेरा सवाल वो नहीं है. मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जब आप 100 करोड़ को ध्यान में रखकर फिल्म बनाते हैं और लगातार यू आर स्टेपिंग इनटू द सेम शूज लाइक अगेन एंड अगेन, what you're doing is actually you are forcing some very genuine and talented actors also to go into the stereotypical mode. Like in this film Kick, Nawazuddin has commented somewhere, I heard that he said that first time I am playing a role of villain. Now when हम अगर पान सिंह तोमर से लें और गैंग ऑफ वसेपुर से लें, और हर जगह नवाजुद्दीन हीरो और एक अलग तरीके के किरदार में है, लेकिन अचानक इस 100 करोड़ के बिजनेस ने उनको कैरेक्टर रोल और उनको विलेन के रोल में फोर्स कर दिया है. और मेरी शिकायत सिर्फ इस बात से है कि जब आप 100 करोड़ के क्लब में घुसते हैं, आप बहुत ही, और आप मल्टीप्लेक्स भी 100 करोड़ के बिजनेस के साथ एसोसिएट करने लग जाता है. सारी की सारी एक जो छोटी फिल्मों की न्यू इंडिपेंडेंट सिनेमा इज एक्चुअली लूजिंग इट्स स्टिक. लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन कहानी
different kind of cinema was like Shanghai, not very huge hit, but there was a story, technique, film style, everything was there. And this not only Salman Khan, it is not just against Salman Khan, nothing to do with that, but it is against actually this whole 100 crore business and the way it is impacting the genuine cinema. Okay, we're also joined by Megha, who's a Salman Khan fan. Megha, have you seen Kick? No, unfortunately, I cannot see Kick till now. But yeah, it has been my record. Like I've been watching each and every film of Salman Khan, like all, especially the release on Eid. So I never find that it's a. Actually, I never find that like Nam said that we are some kind of enforcing some other actor into other roles. It's not that. I think that according to people or according to the public, like basically if he's doing something for people, I don't find that it's something wrong. Eid release or whatever movies he's doing, he is perfect with his role, and I really find him to be perfect with whatever he do. Okay, our cameras also caught up with a few viewers in public after they saw the film or when they were going to see the film, and let's take a look at their reactions and their wish list. सलमान की जो लुक है, उसकी हॉटनेस एंड उसके सब आज के डेट में लड़कियां बस उसी पे मरती है और कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि आज की डेट में सलमान सबसे बड़ा स्टार है? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा स्टार है। उसके नाम के पीछे उसका चार्म जुड़ा हुआ है, जिससे वो हर मूवी उसकी 100 करोड़ क्या पहुँच जाती है। सबसे बड़ा स्टार इसलिए है कि अभी जितनी भी इनकी फिल्में आ रही है 100 करोड़ से पार हो रही है, और जो भी फिल्मों की आती है कमर्शियली बहुत बड़ा स्टार है। एंटरटेनमेंट मूवी देता है और कुछ नहीं। आई थिंक दिस मूवी विल क्रॉस अराउंड 150 करोड़। ही इज़ द रियल रॉक स्टार। उसकी एक अलग सी पर्सनालिटी है अपनी, और उसकी तरह अभी तक कोई नहीं है बॉलीवुड में, तो इसलिए वो सबसे बड़ा सुपरस्टार है। सलमान खान जो एक तो अच्छा इंसान है और बहुत ही इंडिया का, हम तो उसको ये मानते हैं कि भी NGO चला रखा वुमेन विंग का, और बहुत ही अच्छा आदमी। हम तो इंसानी तौर पर वो एक वास्तव में भी सुपर हीरो है, अंदर से भी सुपर हीरो। I don't think so. Salman Khan is the biggest superstar. Maybe for few people like he is. आज के डेट में सलमान खान सुपरस्टार है। जो भी ये अपनी मूवी रिलीज़ करते हैं, ये एक फेस्टिवल पे करते हैं, दैट्स वाई ये 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती है। So it is about branding, Dilip, as you were talking about earlier. But let's just take a look at the fact that the last 7 films, he's actually delivered on the promise of the brand, on the promise of the revenue, the objective. So clearly from a filmmaker's perspective, Salman Khan is a sure shot hit. डेफिनेटली कोई भी प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि सलमान खान के साथ फिल्म बनाए, और जब वो बड़ा पैसा लगा रहा है, किक में अच्छी खासी पैसा लगा, और जैसे मैं भी सुन रहा हूँ शुद्धि जो करण जौहर के लिए कर रहे हैं, उसमें मोर देन 100 करोड़ का जो पैसा जो है वो सलमान के पास ही आने वाला है उस फिल्म से। तो इतना जब पैसा लगता है तो एक भरोसेमंद स्टार की बहुत ज़रूरत होती है। अगर देखिए पैसा लगेगा तो फिल्म अच्छी बनेगी, उसका कैनवास बड़ा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि फिल्म हर किसी को पसंद आए, हर किसी के, मैं पर्सनली सलमान खान की फिल्म पसंद नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म अच्छी नहीं होने की वजह से सलमान खान को ही पसंद ना करूँ, क्योंकि सलमान खान अपने आप में एक ब्रांड है। उन्होंने सिनेमा को बढ़ाया है, कुल मिला के बॉलीवुड को बढ़ाया है। वो ज़रूरी नहीं है कि फिल्म फेस्टिवल में जाने वाली फिल्में ही करे। तो सलमान खान एक ब्रांड है, और जब एक पैसा प्रोड्यूसर लगाता है, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाएगा तो जाहिर बात अगली बार भी उसको फिल्म बनाना है। नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने उनसे पूछा था कि आप ऐसी फिल्में क्यों करते हैं, कैसी फिल्में आप समझ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा था मैं रोटी नहीं खाऊं, आपको नहीं लगता मैं अपनी कार से घूमूं। तो इस तरह की फिल्में करनी पड़ती है। हर कोई चाहता है एक्टर कि यार वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे और पैसा रहे, और कमर्शियल सिनेमा उनको चीज़ें देती है। और अगर आपको लगता है कि जिस दिन दर्शकों को लगेगा कि सलमान खान उनको एंटरटेन नहीं कर रहा है या उनकी फिल्में बेकार है, वो पसंद नहीं आ रही, उस दिन सलमान खान ऐसी फिल्में नहीं करेंगे, वो कुछ और करने जाएंगे, तो छोड़ देना चाहिए। So Amal, clearly Salman Khan, when he signs up for film, clearly is looking for the viewers to hoot and call, and he plays to the audiences, doesn't he? Raj, I actually just want to address one point brought up by ma'am before, that he does a very specific kind of a film, and it's all about humor these days, and he's doing the comedy bit, and he's turning people into doing characters for his film. But he is in a position, and he's worked very hard to get to here, to be able to choose what he wants to do. But at the same time, he's never threatened by new talent or anyone else around him, and in all his movies you will see, as far as possible, he'll encourage new people to come in.
Exactly. So he's created stars as well, and he has a great chemistry with his co-stars. So nothing wrong with making that sort of masala pot boiler where he brings all these stars together. Whether Nawazuddin is playing villain or not, he's actually helping a lot of them gain the kind of branding and visibility they wouldn't ordinarily have by coming in a Salman Khan film. Yeah, I don't have objection or problem with that. My only point is that whereas if you compare it with actress, what is the role of actress? What is the role of different female star in his film? So it is, my point is not against Salman Khan. I always enjoy Salman Khan film. I always want to laugh and dance and enjoy with his film. But the point is that when we analyze or when we think, there's nothing to think. That's the point. And then the co-stars are like, and even mostly the female co-stars, like it's not 50-50 ratio, it's not 60-40 screen appearance. It is just very zigzag kind of thing, and I have some issue with that only. Okay, that's it. Ankit, you had a point to make. I have a point to make, and I just want to say to ma'am that ma'am, Salman Khan in this movie Cake, you said what's the role of the leading lady Jacqueline Fernandez. So let me tell you that she's the one who's narrating the story. She's the one who's telling how Salman Khan as a character came into her life and everything. So, and Salman Khan is the only actor who gives the female actors a credibility in the film. He gives them a major roles other than other people. And how much do you think if I take a movie of Amir Khan, 3 Idiots, how much the role of Kareena Kapoor is in there? What? So Salman Khan is one, he gives chances. I agree with my co-panelist that she said that Salman Khan is the only actor who gives chance to everyone. He's the one who gave training to Arjun Kapoor, to Varun Dhawan, and he always promotes new talent, whether it's an actor or actress, whether it's in production, pre-production or post-production. So Salman Khan is one, he's a brand himself and everyone appreciate him. There's no one in Bollywood or in B-Town who can mess with him, because he's you can say, after Amitabh Bachchan, if someone has that image, if Salman Khan is in a movie, that movie will definitely earn 100 crore. That image, that angry young man image that Amitabh Bachchan has carried for many years now, that image has been carried forward by Salman Khan. So he's the one who comes with action blockbuster, from kids to elders. I've seen kids with their grandparents moving into the theater to watch Cake, because everyone loves Salman Khan. So, and analyzing films like Cake or Ek Tha Tiger, of course you can, but their main quotient is entertainment. Every film cannot be made for a film festival or a so-called of a Gang of Wasseypur type or any movie. But there's something called entertainment, and people need entertainment at some point of their life, and they just go to watch this movie, have a good time, and उनको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. वो मूवी देखते हैं, enjoy करते हैं. Okay, thank you, Ankit. So, Dilip, just wrapping up the show because we're running out of time. From a film critic's point of view, all that you've been reading about industry reports on Kick, what is your message to viewers, or what is your take or your perspective on the film? देखिए, अगर आपके पास इतनी सारी फिल्में हैं और भी दूसरी फिल्में हैं, अगर आपको सलमान खान पसंद है, आप जाइए देखिए. आपको फिल्म पसंद है तो देखिए. अगर आपको लगता है कि आप नहीं इस तरह की फिल्में देखते, आपके पास अपना दिमाग है, तो आप दूसरी फिल्में भी देख सकते हैं. ये दर्शक के ऊपर निर्भर करता है. कोई थोपा नहीं जाता है कि आपको फिल्म देखनी ही है. ये मार्केटिंग या ब्रांडिंग का तो एक चलन है. जब इतने करोड़ की फिल्म बन रही है तो मार्केटिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, लोगों के सामने वो फिल्म खोल के रखी जाएगी कि आप आइए और ये देखिए. तो दर्शक के ऊपर है कि वो देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता है. ये उसकी राय है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरी समस्या सलमान खान के फिल्मों से नहीं है, लेकिन उन सभी 100 करोड़ फिल्मों से है जिनकी, और खासकर जो ईद, दिवाली और क्रिसमस पे रिलीज होती हैं, और जिनकी वजहों से बहुत सारी छोटी और उम्दा फिल्मों की रिलीज़ को विदड्रॉ कर दिया जाता है और रोक दिया जाता है, और उनको काफ़ी गलत तरीके से पीछे रखा जाता है. और मार्केट और पैसे के बदौलत इन फिल्मों को इस बड़ी रिलीज़ डेट के साथ, लाइक ईद और क्रिसमस और दिवाली के साथ, हम स्टार्स की फिल्मों को रखते हैं. वो जो एसोसिएशन है 100 करोड़ के बिजनेस के लिए, उस एसोसिएशन के विरोध में मुझे लगता है कि 100 करोड़ के क्लब को उन उम्दा फिल्मों की रिलीज डेट्स और उसके पीछे की पॉलिटिक्स को हमें
बतौर दर्शक थोड़ा समझना होगा. Okay, but clearly we're looking at 150 crore that everyone is predicting in the next 2-3 days at least for Kick. And we'll keep watching, and I think we all need to go see Kick because it's clearly creating quite a rush at the cinema halls. I believe all the tickets have been booked out today. But thank you for watching, and thank you for participating in IndiaPostLive.com. You can also continue your tweets at @IndiaPostLive. Thank you for watching.